Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a TV tower has a height of 100 meter. How much population is covered by the TV broadcast if the average population density around the tower is 1000 per kilometer square? So इस question को we need to understand by having an idea regarding LOS, that is line of sight communication. ठीक है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में बेसिकली होता क्या है, वी हैव अर्थ सरफेस इस तरीके से. लेट सपोज अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारा एक टावर है. अब टावर की जो हाइट है लेट सपोज h, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि h जो है बहुत बहुत कम है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट डिफाइन कर दे, लेट से ये a पॉइंट है हमारा, यहाँ का हम मान लेते हैं सेंटर है. सो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से फर्स्ट एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम. इस तरीके से, तो वी कैन सी फ्रॉम दिस रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. सो यहाँ पे वी कैन सी, अगर ये पॉइंट को नाम दे दे बी और ये पॉइंट को नाम दे दे सी. सो फ्रॉम द सिचुएशन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, क्योंकि h बहुत छोटा है कंपेयर टू r, सो वी कैन से जो डिस्टेंस AC होगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा BC के. राइट, नियर बाय वैल्यूज होंगी क्योंकि h बहुत ही छोटा है कंपेयर टू r. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, यहाँ से एक पूरा ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ r बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम. वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ BC हम बोलें या AC बोलें, क्योंकि दोनों अप्रोक्सीमेट सेम ही वैल्यूज हैं. सो वी कैन से रेंज बोलते हैं हम इसको D. सो D विल बी कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ 2r इंटू h. ठीक है, सो दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड वी कैन से. अब यहाँ से अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो एरिया के लिए जो एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे, सो एरिया कवर्ड विल बी, इस तरीके से एरिया कवर होगा पूरा, क्योंकि ये इस तरफ भी ट्रांसमिशन होगा, सेम कवर करेगा यहाँ से भी डिस्टेंस, हर डायरेक्शन में कवर करेगा इतना डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो एरिया कवर होगा ये सर्कुलर फॉर्म में. ठीक है ना, इस एरिया में जितनी पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन कैन बी, वी कैन से, वो टीवी का सिग्नल को रिसीव कर पाएगी. सो यहाँ पे एरिया को हम लिख पाएंगे पाई इंटू डी का स्क्वायर. ठीक है ना, अब डी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली BC के इक्वल है, तो सम दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई इंटू BC का स्क्वायर. अप्रोक्सीमेट ये भी सेम वैल्यूज आएगी. सो फ्रॉम दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन नाउ. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड ये करना है हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड, यानी कि कितनी पॉपुलेशन ये टीवी जो सिग्नल है वो रिसीव कर पाएगी. बेसिकली हमें एरिया ही फाइंड करना है यहाँ पे. तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डी फाइंड करना पड़ेगा. सो डी कैन कैलकुलेट एज 2 इंटू आर इंटू एच. आर हम ले सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ एज 6.4 10⁻6 किलोमीटर. राइट, सो ये वैल्यू हमें मिलेगी. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10⁻3 इंटू 112.8 का रूट 3.58 10⁻3 मीटर्स. यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई हमें डी की. अच्छा, हमने एच मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, एच इज 100 मीटर, तो एच भी हमें लिखना है यहाँ पे. सो वी कैन से फ्रॉम दिस, इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे फर्दर, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 64 का, हम इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे 640 इंटू 2, तो फाइनली ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आएगा 35.78 इंटू 10⁻3 मीटर्स. ठीक है, तो ये मिल गया हमें डी. हमें कैलकुलेट करना है एरिया, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर में, तो इट विल बी 35.78 किलोमीटर्स. ठीक है, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया कवर्ड, बाद में फिर हम निकालेंगे पॉपुलेशन कवर्ड. ठीक है, सो एरिया कवर्ड पहले निकाल लेते हैं.
area covered will be pi d का square, that is 3.14 into 35.78 का square. So this result comes out to 4019.85. ठीक है, इतना एरिया कवर्ड हो रहा है एंड इट विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर. अब इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लें तो इट कैन बी रिटन एज 4020 किलोमीटर स्क्वायर. इतना एरिया आ गया हमारे पास. अब इस एरिया के अंदर एवरेज डेंसिटी गिवन है 1000. सो वी कैन से पॉपुलेशन कवर्ड कैन बी रिटन एज पॉपुलेशन कवर्ड पर किलोमीटर. 1000 की पॉपुलेशन है, सो वी कैन से पॉपुलेशन कवर्ड विल बी 4020 10⁻3. ठीक है, so this will be the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.